छाया है। कभी दुख है कभी सुख है, ये जीवन धूप छाया है। हंसी में ही बिता डालो, बिताने है। हंसी में ही बिता डालो, बिताने है। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। जो सुख आए तो हंस देना, जो दुख आए तो जो सुख आए तो हंस देना, जो दुख आए तो सह लेना। न कहना कुछ कभी जग से, प्रभु से तू कह लेना। न कहना तू कभी जग से, प्रभु से तू ही कह लेना। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। जो पाया है तूने जग में, तेरे सब कर्म की माया। जो पाया है तूने जग में, तेरे सब कर्म की माया। तू खुद ही धूप में बैठा, रखे निज रूप की छाया। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। कहाँ यह था कहाँ तू था, कभी तो सोच ए बंदे। कहाँ यह था कहाँ तू था, कभी तो सोच ए बंदे। झुका कर शीश को कह दे, प्रभु बंदे प्रभु बंदे। झुका कर शीश को कह दे, प्रभु बंदे प्रभु बंदे। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ओम। बहुत सुंदर सुशील गुप्ता जी, धन्यवाद। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अपने आचार्य जी यदि आ गए हो तो आगे हाँ, आगे। तो यदि आ गए हो तो आप आचार्य शैलेंद्र जी कृपया प्रारंभ करें अपना विषय। यदंगाशुषे तुम अग्नि भद्रं करिष्यसि, तवेतत् सत्यमंगिरः, तवेतत्
नित्यमङ्गिरः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उपस्थित श्रद्धेय महेंद्र मुनि जी, समादरणीय भद्र पुरुष, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति श्री गमन भाई, हरीश भाई, शंकर भाई, आप सब लोग उपस्थित हैं। आप सबका आज की इस कक्षा में स्वागत है। हम सब लोग वानप्रस्थ संस्कार के उस महत्वपूर्ण जो संस्कार है उसके विषय में स्वाध्याय कर रहे हैं और आज जो विधि भाग है उस विधि भाग के अंतिम भाग को हम सब लोग ले रहे हैं। देखिए, हम सब लोग जो मंत्र पाठ करते हैं तो मंत्र के कई अभिप्राय हैं। जब हम मंत्रों से जुड़ते हैं और मंत्रों के भावार्थ पर जुड़ते हैं, उसके तत्वार्थ पर जुड़ते हैं, तब वो हमारे हृदय को अति प्रिय लगता है, मन को अति प्रिय लगता है, व्यवहार में वो चरितार्थ होते हुए दिखाई देता है। वानप्रस्थ आश्रम में वही प्रवेश करता है जिसका संकल्प दृढ़ हो जाता है, भावनाएं शुद्ध हो जाती हैं, अध्यात्म की प्रगति के मार्ग पर चलता वही लोग चलते हैं। तो वैदिक आश्रम व्यवस्था में वानप्रस्थ आश्रम तीसरा नंबर का आश्रम है और ये जो तीसरा आश्रम है ये सन्यास का सेतु भी कहा जाता है। इसको सन्यास का सेतु है ये। अगला हम सबका सन्यास प्रकरण ही प्रारंभ होगा। गृह आश्रम जो होता है उस गृह आश्रम में उसकी प्रधानता धनोपार्जन की होती है, अर्थोपार्जन की होती है, धर्म पूर्वक होता है, लेकिन इसकी प्रधानता रहती है। पुनः यहाँ शुद्ध ज्ञान, शुद्ध वैराग्य प्राप्ति की प्रधानता होती है वानप्रस्थ आश्रम में। अभ्यास और वैराग्य ये दो ही ऐसे साधन हैं, दो साधन है अभ्यास और वैराग्य, जो वानप्रस्थ आश्रम में इसकी प्रधानता होती है। तो संसार का त्याग प्रधान है और ब्रह्म चिंतन प्रमुख है। वानप्रस्थ में ये हम लोग एक अभी तक स्वाध्याय करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सांसारिक बातों का परित्याग और ईश्वरीय चिंतन, इस आध्यात्मिक प्रगति की ये महत्वपूर्ण है, उसको प्राप्त करना। वानप्रस्थ को विचार करने के बाद कृतज्ञता पूर्वक है। अभी जब विधि प्रारंभ होगा तो उसमें यह पता चलेगा कि हम सबके प्रति कृतज्ञ होकर के, ऐसा नहीं उपेक्षा भाव से नहीं, हे दृष्टि से नहीं, निंदा की दृष्टि से गृहस्थ आश्रम हम परित्याग नहीं कर रहे हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, लोग गृहस्थ आश्रम हे दृष्टि से, उपेक्षा के दृष्टि से, निंदा के दृष्टि से आप गृहस्थ आश्रम का त्याग परित्याग कर रहे हैं तो ये उचित नहीं है, ये धर्मानुकूल नहीं है। बल्कि गृहस्थ आश्रम में अभी तक जितनी भी सेवाएं हमने लोगों की ली है, जिस भी प्रकार से हमने सांसारिक सुखों को लिया है, जिन जिन माध्यम से, सबके प्रति कृतज्ञता की आहुतियां हैं। सबके प्रति हमें अपनी कृतज्ञता, आभार प्रकट करते हुए और इसका त्याग करना है। अगला जो है वो जीवन यज्ञमय जीवन बने और यज्ञमय जीवन का जो विधान है उसको हम स्वीकार करते। तो क्रमकांड में जो मंत्र आए हैं वो सब
प्रधानता से यजुर्वेद के आए हैं। उन्हीं यजुर्वेद के मंत्रों से यहाँ पर आहुतियां प्रदान की जा रही हैं। और ये जो आहुतियां प्रदान की जा रही हैं केवल एक अग्निहोत्र मात्र नहीं है। ऐसा हम कदापि ना सोचें कि इन आहुतियों का प्रयुक्त केवल हमने अग्नि में घी डाल करके और अपना वानप्रस्थ दीक्षा लिया, इसका निवृत्ति हो गया, नहीं। हर जगह स्वाहा का अर्थ तो हमने उत्तम, भली भांत, कल्याण के अर्थ में स्वाहा किया, अच्छे के अर्थ में किया। यज्ञ के विस्तार के रूप में स्वाहा की आहुतियां दिया है अभी तक। अब हम जो आहुति दे रहे हैं वो उस आहुति के पीछे इदं नमः का चरितार्थ है, सार्थक भावनाएं हैं। और जिस जिसके प्रति लेकर के करेंगे उसमें कृतज्ञता है, आभार प्रकटता है, साधुवादता है। और इस प्रकार से हम पिछले जो आश्रम है उससे विदाई लेते हैं, निवृत्ति लेते हैं। तो पहला आहुति है काय स्वाहा, कस्मै स्वाहा और कतस्मै स्वाहा। ये तीन बातों को हम थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखें। शारीरिक सुख जो हमने प्राप्त किया, शारीरिक सुख जो मुझसे प्राप्त हुआ या जिन जिन साधनों से हमें प्राप्त हुआ है उनके प्रति मैं कृतज्ञ। कृतज्ञता किस लिए? क्योंकि ये तो हम जब त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो कृतज्ञता क्या? तो यही हमारी संस्कृति का मूल आदर्श है। आदर्श ये है कि आज की आधुनिक विचारधारा में देखें तो यूज, उसको कहते हैं यूज एंड थ्रू। यूज किया, उपयोग किया और छोड़ दिया। क्या कुछ ऐसी मानसिकता है वानप्रस्थ आश्रम में जाकर के और गृहस्थ आश्रम के प्रति ऐसी कोई मानसिकता है? तो यदि ऐसी मानसिकता है तो ये फिर व्यवस्था ठीक नहीं है। बहुत सारे प्रश्न पैदा हो जाएंगे और व्यवहारिक प्रश्न पैदा हो जाएंगे। तो वानप्रस्थ में हम जा रहे हैं और एक आश्रम में बढ़ रहे हैं, तो गृहस्थ में रहने वाले लोगों के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और कृतज्ञता इसलिए ज्ञापित करते हैं कि अभी तक जो गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य थे वो हमने धर्म पूर्वक निर्वहन किया, धर्म पूर्वक इसका पालन किया, तब पूर्वक पालन किया। अब हमारी आयु, हमारी अवस्था इस आश्रम में जाने की हो गई है। तो वैसे ही हमें इस आश्रम के प्रति हम कृतज्ञ रहे और जो शारीरिक सुख हमने प्राप्त किया, जिन जिन माध्यम से प्राप्त किया, उन सब के प्रति हम अपना कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। ये मेरी आदर्श स्थिति है, एक आदर्श व्यवहार स्थिति है, व्यवहार की दृष्टि से है। उनको भी बल मिलेगा, जो गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं उनको भी मानसिक बल मिलेगा और उनको आत्मिक बल भी मिलेगा कि गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग, उनके भी श्रेष्ठ धर्म होते हैं, श्रेष्ठ गुण होते हैं, जो अवस्था रहते हुए गृहस्थ में प्रवेश किए हैं। तो इतनी आयु तक ऋषियों ने गृहस्थ आश्रम में रहने का या यहाँ तक रहने की जो विधान किया है उसका पालन करके पुनः हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं, हम लोग आएंगे। तो गृहस्थ आश्रमों के लिए भी प्रेरणा हो गया, गृहस्थ आश्रम रहने वालों के लिए धर्मानुकूल गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों का पालन करने की व्यवस्था हो गई। और यहाँ पर यही तो हमारी उदात्त संस्कृति की एक पहचान है, उदात्त संस्कृति की एक देन है। यद्यप हम उपेक्षा कर दें, निंदा के अर्थ में रख देंगे, तब तो गृहस्थ आश्रम फिर ठीक नहीं, ऐसा उचित नहीं होगा, धर्म संबंध नहीं होगा, धर्मानुकूल नहीं होगा, ये उचित मानसिकता नहीं होगी। दूसरा जो हम सब लोग बोल रहे हैं कस्मै स्वाहा, तो कस्मै के बहुत सारे अर्थ ले सकते हैं।
तो यहाँ अर्थ ये है कि जिन जिन व्यक्तियों के द्वारा, जिन जिन साधनों के द्वारा, जिन जिन परिस्थितियों के द्वारा हमें सुख प्राप्त हुआ है, सद्भावनाएं प्राप्त हुई हैं, शुभकामनाएं मुझे प्राप्त हुआ है, उन सब के प्रति हम अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। जाना है तो ये आहुति उस प्रकट करते हुए, ये आहुति देते हुए सभा के सामने, सबके सामने ये हम बोलते हैं। देखिए, यही त्याग सात्विक त्याग है। इसी त्याग का वर्णन गीता में भी प्राप्त होता है। हम कितना शुद्ध, सात्विक और उदात्त मानसिकता के साथ इस त्याग को सामने रखते हैं और इस त्याग के कर्तव्य का पालन करते हैं। और ठीक ना द्वेष्ट्य कुशलम कर्म, किसी द्वेष पूर्वक कोई कर्म अगला हम नहीं कर रहे हैं। द्वेष पूर्वक, कि हम द्वेष पूर्वक हम इस गृहस्थ को छोड़ रहे हैं, ऐसी शिक्षा नहीं है। हमने वास्तविक सुख दुख को जान लिया। वास्तविक जो सुख है, वास्तविक जो दुख है, संसार वास्तविकता है, नश्वर है, परिवर्तनशील है, क्षणिक है, यह सब जान लिया जरूर है। छोड़ने योग्य यह भी है, लेकिन निंदा के योग्य नहीं है, क्योंकि परमात्मा ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ गृहस्थ आश्रम भी एक उपहार है। लेकिन वास्तविक ज्ञान हो जाने पर उसमें नश्वरता, परिवर्तनशीलता, अनित्यता, संस्कार, परिणाम आदि ताप दुख को देखते हुए व्यक्ति छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है, आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हो जाता है। तो कहा और क्या है, तो सब उस जो वानप्रस्थ में प्रवेश कर रहे हैं उनके साथ सब प्रकार के लोग जुड़े रहते हैं, सबकी भावनाएं होती हैं। वो क्षणीय जब होता है, कभी वानप्रस्थ की दीक्षा हो और कुटुंबजन लोग उपस्थित हों, जिन्होंने पढ़ाया है वो सब लोग भी उपस्थित हों, सांसारिक यही दीक्षा शिक्षा स्कूली शिक्षा दी हो, ऐसे शिक्षक लोग हों और सब लोग हों, तो वो वातावरण इतना जो भावुक होता है, इतना इमोशनल होता है कि वो कह नहीं सकते। कहीं हो तो देखिए, कुछ लोगों के आंखों में आंसू रहता है, पुत्र पौत्रों के पौत्रियों के आंखों में आंसू रहता है कि भाई अब तो दादाजी पिताजी छोड़ रहे, जैसा भी हो भावनाएं होती हो। लेकिन यहाँ ये है कि आधये स्वाहा और आधिताय स्वाहा, जिनसे मुझे दुख मिला और दुख के बाद जो अनुभव हुआ, तो दुख देने वाले के प्रति भी मेरी कृतज्ञता है। और जो अनुभव मिला है, अनुभव से जो शिक्षा मिला है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। तो एक वानप्रस्थ जीवन में जब हमने अपने पूर्व जीवन में जो सुख मिला है, दुख मिला है, लोगों के प्रति जो मुझे भावनाएं संप्रेषित हुई हैं, ये उनको पार करना, उनको याद रखिए, उनको पार करना कोई आसान नहीं होता। जिनसे व्यक्ति दुख प्राप्त करता है, उनके प्रति जो द्वेष मस्तिष्क में होता है वो बड़ा विचित्र होता है। वो बहुत प्रताड़ित और दुखित करने वाला विचार होता है। यदि आप वानप्रस्थ में जा रहे हैं तो दोनों को आप कृतज्ञता पूर्वक वहीं छोड़ करके आगे जाना है। वानप्रस्थ में चले गए और जीवन में व्यतीत किए हुए दुखों को ही लेकर के गए आप, तो वानप्रस्थ की दीक्षा में कभी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। आप उसी ईर्ष्या, उसी द्वेष और उसी प्रतिशोध में रह जाएंगे विचार में। और वृद्धावस्था में मन के अंदर प्रतिशोध की भावनाएं, यदि आपका आध्यात्मिक बल ऊंचा नहीं है तो प्रतिशोध की भावनाएं, द्वेष और द्वेषात्मक विचार, ईर्ष्या, ये बहुत ज्यादा घर कर लेती हैं, बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती हैं।
तो क्या है तो वानप्रस्थ जा रहे हैं, आज यही सब छोड़ जाए। जिन्होंने वैर भाव रखा, जिन्होंने शत्रुता का भाव रखा, जिन्होंने कलेश दिया, उन सबको मेरा प्रणाम है, सबके प्रति कृतज्ञता है और सबको वंदन अभिनंदन है। आज से मेरा कोई ना शत्रु है और ना कोई मेरा मित्र है। जिन्होंने मुझे अध्ययन कराया, शिक्षा दिया, सांसारिक शिक्षा दिया, सांसारिक विद्याओं को ग्रहण कराया, वो अधिताय उनके प्रति भी मेरी कृतज्ञता है। अब ये बात निकल करके आता है, इन 4 स्वाहा हम लोग बोलते हैं, 4 बार 4 आहुतियां दिया, इन 4 आहुतियों से ये शिक्षा प्राप्त हो गया, यहाँ बोध प्राप्त होता है। और बोध ये प्राप्त होता है कि सुख और दुख दोनों ही आत्म विकास के साधन हैं। यदि उसको सही दिशा, सही निर्देशन, सही प्रेरणा मिले तो दोनों आत्म विकास के साधन बन जाएंगे। इसलिए हम ये कहा करते हैं कि देखिए, वस्तु एक होता है, ये वस्तु है, वस्तु जैसा है वैसा ही है, लेकिन इस वस्तु को देखने के लिए जितनी दूरी से देखेंगे वैसा आपको आकार में दिखाई देगा, और हो सकता है कलर भी अलग दिखाई दे, आपको रंग भी अलग दिखाई दे। तो दूरी से और जिस दिशा से देखेंगे, जिस दृष्टिकोण, कोण जिसे कहते हैं, एंगल, जिस एंगल से देखेंगे, तो दूरी से देखें, जिस दिशा से देखें, प्रकाश वाली दिशा से देखेंगे तो सामने प्रकाश पड़ेगा तो वो वस्तु अच्छी से दिखाई देगी। यदि आपके आंख के सामने प्रकाश है तो वो वस्तु अंधेरे में दिखाई देगा, साफ दिखाई नहीं दे सकता। तो किसी भी बात को देखने के लिए आपके पास दृष्टिकोण क्या है, दिशा क्या है, और यहां प्रकाश का अभिप्राय है कि आपका ज्ञान किस तरफ है, तब वो वस्तु दिखाई देता है। तो जो दुख मिला है, उस दुख के प्रति आपका दृष्टिकोण यदि प्रतिशोध का बदल गया है, तो दुख के पीछे का जो उद्देश्य है, दुख के पीछे की जो शिक्षा है, वो आपको कभी प्राप्त नहीं हो सकता। मनः प्रजापते। अब देखिए, ऊपर की जो 4 आहुतियां आई, ये सब मन में होता है। विद्या, अविद्या, ये सब मन में ही होते हैं। संस्कार, ये सब चित्त में ही होते हैं। तो मन यहाँ तो स्थूल रूप से, मोटे रूप से मंत्र में कहा, मनः प्रजापते स्वाहा, जो मेरा मन है। अब वो मन यानी मेरा जो चित्त है, और चित्त में भरे पड़े सब संस्कार हैं, वो चित्त में भरे पड़े ये सारी भावनाएं हैं, सुख दुख के बहुत सारी बातें हैं, अनुभव हैं, यह सब मैं समर्पित करता हूं। कहाँ समर्पित करता हूं? प्रजापते, प्रजापति के लिए। अब जो मेरा चित्त है, अब उस चित्त का समर्पण है। अब ये समझ लीजिए कि समर्पण होना है तो हिंदी में ये है कि भाई आपको श्रद्धा रखना है तो मन से रखिए, भक्ति करना है तो मन से करिए। तो कोई कार्य करने के लिए लोग प्रेरित करते हैं कि मन से करिए, तो यहां वही शुद्ध सात्विक बातें हैं कि आपको मन जो है वो समर्पित कर दीजिए, समर्पित मन से करिए आप। अब समर्पित मन मेरा ईश्वर में समर्पित है, मैं अपना मन ईश्वर में समर्पित कर दिया। अब वहां से प्रेरित होकर के ही हर कार्य जो होगा वो दिव्य होगा। छांदोग्योपनिषद का भी इस बात के लिए है कि मन क्या है, तो कहा मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः।
हमारा मन है, मन ही मनुष्याणाम मनुष्यों का बंध मोक्षयो, बंध और मोक्ष का कारण। ये स्थूल बात बोला कि मन हमारा कारण है, ये स्थूल भाव में कहे, क्योंकि मन अविद्या होगा तो बंधन, और विद्या होगा तो मोक्ष। ये होता मन को परिलक्षित कर दिया। तो मन ही सुख दुख, मन ही शांति अशांति, मन ही साधना साधना, और मन ही मनुष्य का बहुत बड़ा एक विशेष साधन है। और मानस शास्त्र कहीं देखना है तो योग शास्त्र देखिए, योग सूत्रों को देखिए, और सांख्य दर्शन में भी मन के संदर्भ में बहुत सी बातें, वेदांत में भी हैं, ये मिलेंगे आपको। लेकिन यहाँ इतना है वानप्रस्थियों के लिए कि ये मन, तो मन को ही खोला कि चित्तम विज्ञाताय आदित्य स्वाहा। तो विज्ञाताय स्वाहा, आदित्य स्वाहा। अब चित्त में जो संस्कार है, अनुभवों का भंडार है, उसी मन के एक भाग को, यानी उसी एक अवस्था को, एक चित्त की अवस्था, मन की एक अवस्था का नाम ले लिया चित्त। तो हम क्या है कि जो भी है उसको विसर्जित कर दीजिए। चित्त को होता तो इतना नहीं है, ये तो बड़ा लंबा कार्य है, बड़ी साधना का कार्य है, बड़े तप का कार्य है, बड़ा परिश्रम का कार्य है, समय लगता है। संस्कारों को दग्ध करना इतना छोटा मोटा कार्य नहीं है। लेकिन हाँ, आहुति दे रहे हैं तो इस संकल्प के साथ दे रहे हैं कि धीरे धीरे इस प्रयत्न की तरफ रहेंगे, और जो भी संस्कार है उसका विसर्जन है, विसर्जित करना है, और ईश्वर प्राप्ति के जो संस्कार होंगे उसको जगाना है, उसको उभारना है, और उसको प्रबल करना है। ईश्वर प्राप्ति वाले संस्कार आदित्य। और दूसरी बात, ये जो वाणी है, वाणी के प्रति भी हमें समर्पित होना है। वैसे वाणी दोनों है, परमात्मा आदित्य जो है वो परमात्मा का भी है, संबोधन में है, परमात्मा का बोधक है। और आदित्य जो है एक वाणी है कि अपनी वाणी में खंडिता मत लाइए, खंडित वाणी मत रखिए। ये साधक की वाणी जो होनी चाहिए वो अखंड वाणी होनी चाहिए। होता क्या है, जिसकी खंडित खंड वाणी वाली हो, जिसकी वाणी होती है वो बार बार अपने बातों से खंडित होता रहता है, अपने वचन से खंडित होता रहता है। तो वचनों में दृढ़ता होनी चाहिए। मूल बात ये है, जैसे परमात्मा दृढ़ है उसी प्रकार परमात्मा का ज्ञान दृढ़ है, परमात्मा का कर्म दृढ़ है, तो वही दृढ़ता हमारी वाणी में हो, ये भाव यहां पर है। मूल बात ये है कि सब बातों का कि जो चित्त है, चित्त में संग्रह है तो संग्रह ना हो, और वाणी में का विस्तार ना हो। वाणी अब साक्षी भाव में होना चाहिए। वानप्रस्थ में वाणी का विस्तार, वाणी का विलासिता, वाणी की वाचालता ना हो करके वाणी का साक्षी भाव होना। कितना सुंदर, मतलब कितना पावन ये शिक्षा है। हम लोगों कभी विचार ही नहीं करते कि वाणी का भी साक्षी भाव रखना है। अर्थात जो हमने वाणी से किया वो मेरे जीवन में चरितार्थ के रूप में उसका साक्षी देखना है। अब वाणी से जो बात बोली जा रही है, बात जो शिक्षा के रूप में दिया जा रहा है, वो अभ्यास के रूप में भी लेना है। तो मौन और साक्षी भाव ये दो साधन बन जाएं। यह भी इसी आहुति से, इसी प्रकृति से, इसी भाव से यहां से हम सबको प्राप्त होता है। दूसरा, हम गृहस्थ में रहते हुए इस प्रकृति से हमने बहुत प्राप्त किया है, मातृभाव से बहुत प्राप्त किया है,
बहुत कुछ हमने उपकार लिया है, उनसे उपकृत हुए हैं, पृथ्वी से प्राप्त किया है। तो देखिए, पृथ्व्यै स्वाहा मह्यै स्वाहा, तो ये जो मंत्रों की आहुतियां हैं, हम पृथ्वी के प्रति, इन जड़ वस्तुओं के प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हमारी कृतज्ञता ये ले सकते नहीं ले सकते, समझ सकते नहीं समझ सकते, लेकिन भाव ये है कि धरती सुरक्षित होगा, पृथ्वी सुरक्षित होगी, पृथ्वी हमें सुरक्षित रखेगी। पृथ्वी का जितना दोहन होगा, जितना प्रदूषित होगा, जितना पृथ्वी पर अतिक्रमण होगा, पर्यावरण असंतुलित होगा, तो उतना ही पृथ्वी पर रहने वाले जो मनुष्य हैं, जो ज्ञान विज्ञान है, जो साधना है, वो सब प्रभावित होगा। तो जड़ वस्तु होते हुए भी ये हमारी संस्कृति का, हमारी परंपराओं का, हमारे ऋषियों के दूरदर्शिता का एक व्यवस्था है। इसको आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसे उपेक्षा नहीं कर सकते कि पृथ्वी कहाँ हमारी प्रार्थना सुन सकती है, हमारी भावनाएं सुन सकती हैं। ये पृथ्वी के 7 ऋषियों ने आहुति दिया और जोड़ने की बात कह रहे हैं कि पृथ्वी से जुड़िए। तो जुड़ने का है कि यथावत व्यवहार पृथ्वी के प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो सदैव बना रहना चाहिए। और भारत के लोग इससे ज्यादा अधिक और कौन लोग समझ सकते हैं कि पृथ्वी का सबसे ज्यादा दुरुपयोग करना, पृथ्वी को सबसे ज्यादा प्रदूषित करना, पृथ्वी का सबसे ज्यादा दोहन करना, इसके अंदर किलोमीटर तक खोद करके इसके अंदर विस्फोट करना, पहाड़ों के अंदर विस्फोट करना, तो ये सब क्या है? इस सब जो प्राणीधारी हैं वही इसके भोग इसको प्राप्त करेंगे, इसके परिणाम सबको मिलेगा, इसमें किसी का योगदान हो ना हो, लेकिन इस पर्यावरण के दोहन का, इस पर्यावरण के अतिक्रमण का, इस पर्यावरण पे का ये जो अनाचार है, इसका परिणाम सब मनुष्यों को, सब पशुओं को, सब पक्षियों को मिलेगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। हमारे गांव में एक वृक्ष है और वो वृक्ष का दूध है, आप किसी फोड़े फुंसी पर लगाइए तो उसके पस जो होते हैं वो बाहर आ जाता है। छोटा वाला गांव गया था तो माताजी ने उसको लगा दी और वो अपने आप पस बाहर आ गया उसके अंदर से और सूख गया फोड़ा फुंसी। मुझे भी नहीं पता था। यहाँ पर हम लोग डॉक्टरों से जाते हैं तो डॉक्टर उसको दबा के निकालता है, तो दर्द होता है, वेदना होता है, बहुत दर्द होता है फोड़े को, और उसको ठीक होने में भी उस टेबलेट देता है तो उसका भी अपना डोज होता है, अपना उसका भी साइड इफेक्ट तो होता ही है। तो हमने पूछा कि ये कौन सा उसने कहा पिताजी ऐसा करिए कि आप वही जो दादी दूध लगाई थी वो लगा दीजिए। अब मैं उसको 3-4 किलोमीटर में खोज रहा हूँ, वो पौधा यहाँ कहीं आसपास बनारस में नहीं दिख रहा है और लोगों से खोजवाया नहीं मिला। महान भाव, प्रकृति में अनंत औषधियां हैं, अनंत वृक्ष हैं। जिस प्रकार से पशु पक्षियां यहाँ गायब हो रही हैं, लुप्त हो रही हैं, लोप हो रही हैं, उसी प्रकार से वृक्ष, वनस्पतियां और औषधियां भी लुप्त हो रही हैं। हमें और आपको दिखाई नहीं दे रहा है, हम मेडिकल से जाकर के दवाइयां ले रहे हैं, लेकिन एक दिन धीरे धीरे इस प्रकृति का, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं? तो वानप्रस्थियों का जो वन से संबंध है ना, तो मैं दृष्टिकोण ये सोचता हूं, मैं इतना विचार करता हूं कि वन के संरक्षण से भी इसका अभिप्राय है, औषधियों के संरक्षण से भी इसका अभिप्राय है। क्यों? क्योंकि उसी वनस्पतियों के, उसी वनों से ही चरक निकले हैं, वहीं से उसी वनस्पति और वनों से सुश्रुत निकले हैं। वो लोग भी वानप्रस्थ की अवस्था में मुनि कहला रहे हैं, वहीं से वाग्भट उसी वन से निकल रहे हैं, उसी के संरक्षण से। तो यदि कोई एक बीज रूप में हमें आहुति प्राप्त हो रहा है तो उसमें जो उसका जो संबंध है वो अनंत ज्ञान, अनंत व्यवहार, अनंत व्यापार से लिया हुआ है। वो इतना सरल, इतना आसान नहीं है कि पृथ्वी स्वाहा, तो पृथ्वी का अर्थ हम प्रकृति से क्यों करें? करना पड़ेगा, क्यों करें नहीं चलता है, उसको समझना होगा।
हमारा दायित्व, नैतिक दायित्व और कर्तव्य होता है। आप यदि इन प्रकृति से कट जाएंगे, पृथ्वी से कट जाएंगे, वन से कट जाएंगे, तो प्राण से कट गए आप, वायु से कट गए आप उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ आहुति देने का प्रति उसका संरक्षण भी है, संवर्धन भी है, उसकी प्रति सचेतता भी है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुंदर वातावरण, शुद्ध पृथ्वी देने की भी बात है। यह भी हम सब कहें कि वानप्रस्थियों के कंधों पर होगा, तो वानप्रस्थियों के कंधों पर यह भी एक नैतिक कर्तव्य है। तो वैदिक दृष्टिकोण क्या हो सकता है? तो भौतिक धरातल केवल वो हमारे रहने के निवास की केवल एक जड़ वस्तु नहीं है, बल्कि वो माता के सादृश्य है। इसलिए माता भूमि तो हम पृथिव्या का बहुत सात्विक मैसेज है, सात्विक संदेश है। दो आहुतियां हैं जो ज्ञान के प्रति आहुति समर्पित की जाती है, एक सरस्वत्यै स्वाहा और एक पावकाय स्वाहा, पावकाय सरस्वत्यै स्वाहा। अब ये दो हैं, सरस्वती का अर्थ नदी भी अर्थ लेते हैं, ज्ञान भी अर्थ लेते हैं। यदि हम लें तो जो हमारे ज्ञान का स्रोत है, आध्यात्मिक ज्ञान का जो स्रोत है वो लें, वेद के ज्ञान का जो स्रोत है वो लें, वो भी प्रभावित रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, उसका प्रवाह रुकना नहीं चाहिए। उसका जो बहाव है वो चलता रहे, निरंतर बहता रहे, उसकी निर्मल धारा बहती रहे। तो वो हमें एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, जब तक ये वानप्रस्थ में पीढ़ियां चलना प्रारंभ नहीं करेंगे, तब तक ये ज्ञान का स्रोत चलेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। आजकल सन्यासी और वानप्रस्थी बनना ही कम हो गए, निकल ही नहीं रहे, आ ही नहीं रहे, आ नहीं रहे हैं। तो अब वानप्रस्थियों की, सन्यासियों की समाज में अत्यंत कमी हो गई है, और जो इन किन प्रकार लिए वो अपने को एक रूम तक सीमित कर लिए हैं। मैं सच बताऊं, जो मेरे जानकारी में वो एक रूम तक अपने आप को बंद कर लिए हैं, और एक रूम तक बंद करके और वहीं तक पीले वस्त्र में एक रूम से पड़े हैं। शारीरिक हो, रोग परत हो, तो वानप्रस्थियों का क्या कार्य है? वानप्रस्थियों का कार्य है कि अपने ज्ञान का, अपने अनुभव का, अपने विचारों का, अपने साधना में प्राप्त विचारों का वो लोगों में फैला दें, विस्तार दें। यह प्रचार का, प्रसार का, ज्ञान के प्रचार प्रसार का ये सबसे बड़ा साधन वानप्रस्थियों के ऊपर होता है। तो जो हमें ज्ञान का स्रोत प्राप्त है उसकी संरक्षण करते हुए और आगे बढ़ा देना ये कर्तव्य है। और ये दो आहुतियां हम सब लोग, लगभग 3 आहुतियां यहाँ पर प्रदान करते हैं, और वही 3 आहुतियों का अभिप्राय मूल यदि इसको देखें तो विद्या केवल एक डिग्री का नाम नहीं है, सर्टिफिकेट का नाम नहीं है। यहाँ पर विद्या प्राप्त करना है तो चित्त को शुद्ध करना है और अपने ज्ञान की वृद्धि करना है। हम लोग एक मंत्र अथर्ववेद का पढ़ते हैं, सतहस्त संक्रिया वाला, तो वो आप लोग जानते होंगे, पढ़ते भी, बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। तो लोग कहते हैं कि भाई 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से बांटो। तो ये कैसे संभव है? तो ये उपेक्षा अलंकार में है ये बातें, ये इतना सरल समझ में आने वाला नहीं है। आदमी यदि 10 हाथ से कमा रहा है, मान लिया 10 हाथ से कमा रहा है, तो 100 हाथ से बांटेगा तो बचेगा क्या उसके पास? तो यहाँ उपमा ये है कि जैसे जड़ पृथ्वी में, तो जड़ें ये 10 होंगी तो अपना जो फल होता है ना, उसकी शाखाएं 100 होती हैं, हजारों शाखाएं होती हैं। तो वो जड़ की जो शाखाएं होती हैं अलग अलग नीचे जड़ में होती हैं, उससे वो तो पोषक तत्व लेता है, लेता बहुत कम है,
लेकिन वृक्ष बन करके, शाखाएं बन करके समाज को देता ज्यादा है। फल है, हर शाखाएं से देता है। यहाँ ये मंत्र भी यही है कि हमने जो ज्ञान लिया, जो ज्ञान लिया, जो विद्या लिया, जो अनुभव लिया, जितना भी लिया है, आपके पास जितना भी हो, ये उसको आप विस्तार करेंगे ना, तो वो विस्तार होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो होता क्या है, अन्य संस्थाओं में देखेंगे आप, मैं प्रेरणा के लिए बात रख रहा हूं आप लोगों के सामने, कि आप इस्कॉन वालों को देखिए तो गीता की पुस्तक लेकर के चौराहे चौराहे पर खड़े रहते। गीता के वो श्लोक पढ़ना उनको आता हो ना आता हो, श्लोक का वाचन करके उसका शब्दार्थ करना उनको आता हो ना आता हो, इससे कुछ मतलब नहीं है। लेकिन अपने प्रभुपाद के वो पुस्तकों को लेकर के, उनके ग्रंथों को लेकर के, और एक विशेष वस्त्र में, जो वस्त्र भारतीयता का प्रतीक है, पहचान है, उसको लेकर के एक चौराहे पर पूछो क्या वेल एजुकेटेड लोग खड़े हैं, उनको कुछ नहीं लगता है। किसी की भी गाड़ी रुकाएंगे, किसी से भी लेंगे, आप दो गाली भी बोल दो तो हरे कृष्णा करके आगे बढ़ जाते हैं। यह एक प्रचार का माध्यम है, प्रसार का माध्यम है, जैसा भी लीजिए। लेकिन उनके उस साहस का, उस हिम्मत का, उस साहस का, उस हिम्मत का, और उस समय दान देने की जो भावना, सेवा की जो भावना है, उसको तो हमें स्वीकार करना होगा। उसको स्वीकार करना होगा। यहां भी हम सबके बीच में ये बातें हैं कि हमारे पास में विचार शुद्ध हैं, पवित्र हैं, सिद्धांत बहुत बड़ा है, बोधगम्य है, सब कुछ हमारे पास में है। लेकिन अभी किसी को भी आप बोलिए कि ये पुस्तक लीजिए और आपको खड़े होकर के और इसको देना है, ये कार्य हम लोग, चलो 10 लोग 5 लोग मिल करके, वानप्रस्थी के रूप में मिल करके, और ये कार्य करना है, कल से प्रचार करना है। महाराज अकेला व्यक्ति मिलेगा जो आगे अगुआ रहेगा, वही रहेगा, बाकी तो हाँ जी हूं जी करके, और बाकी लोग मिलते नहीं है, कोई हमारे पास में होता नहीं है। लेकिन आप जगह जगह पढ़ेंगे, जगह जगह स्वाध्याय पढ़ेंगे, बार बार ऋषि के वाक्य, ऋषि का जीवन, ये प्रेरित करता है कि जितना भी ज्ञान है आपके पास, उसको लेकर के समाज में जाइए, लोगों तक पहुंचाइए। बड़ी बात यह है कि आज हमारी संख्याएं पहले कम होती चली गई, हम सिकुड़ते चले गए, सब कुछ होते हुए सिकुड़ते। एक आचार्य, हम सब लोग आकर के सप्ताह में एक दिन आते हैं, हम लोग मुश्किल से 20 लोग हैं। क्या बांटेंगे, क्या देंगे, वो एक अलग बात है, सबको मिलता ही होगा कुछ ना कुछ। लेकिन उनके प्लेटफार्म पर आप देखो, एक आकर के पंडित बैठता है, एक 2-4 बैठता है, संख्याएं भरी पड़ी रहती हैं। वो एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में जानता है कि नहीं जानता तो वही जाने, लेकिन संख्याएं बढ़ती। तो ये नहीं है, उसके पीछे उनका प्रचार बहुत ज्यादा कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, प्रचारक, मुख्य रूप से प्रचारक, और प्रचारक के कई हैं, कभी बातें होंगी तो आ जाएंगे। तो हमारे यहाँ क्या है कि वानप्रस्थियों का आना कम हो गया, सन्यासियों का आना कम हो गया, कारण कई गिना सकते हैं, इसमें तो सब लोग विशारद होते हैं। कारण गिनाने में वो महारत हासिल होता है, वो तो उतना दलील वकील भी नहीं दे सकता जितना दे देंगे कि क्या क्या कमियां हैं। लेकिन सबकी बात एक ही है मूल, कि हमारे अंदर हम जिज्ञासु नहीं है, और हमारे अंदर दृढ़ इच्छा नहीं है, और सही संकल्प नहीं है, सही ज्ञान नहीं है। और वास्तविकता तो ये बताएं कि हम सांसारिक सुख को छोड़ करके, सांसारिक भोग विलास को छोड़ करके इधर आना नहीं चाहते। ये कड़वा सत्य है, यही कड़वा सत्य। बाकी और चाहे जितनी बहाने मार लीजिए, चाहे जितने आरोप प्रत्यारोप लगा लीजिए, वो सब व्यर्थ की बातें। जो लोग जा रहे हैं वो देखिए, वहां पर उनको वो सब प्राप्त होता है। अब देखिए दूसरा है कि हम समाज में जो उपकार हमारे प्रति हुआ है, या जिनसे हमने लिया है, उनके प्रति भी हमारा मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से, भावनात्मक रूप से हम अपना समर्पण, अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। उसके लिए भी 3 आहुतियां देते हैं, पूषणे स्वाहा, प्रपत्थाय स्वाहा और नरंधिपाय स्वाहा आदि। ये आहुतियां छोटे छोटे मंत्र हैं, छोटी छोटी आहुतियां देते हैं। तो जिनसे पूषणे स्वाहा का मतलब है जिनसे हम पोषित हुए, पोषित, हमारे माता पिता ने हमें पोषित किया, पल्लवित किया, नहीं लालन पालन किया, उनसे ही हम पोषित होकर के, या हमारे पूर्वज रहे होंगे जिन लोगों से किए,
उनके प्रति मेरी कृतज्ञता है, उनके प्रति मेरा आभार है प्रकट। हम अपना आभार ज्ञापित करते हैं जिनसे ये प्राप्त किए। तो यह एक संदेश ये है कि ऐसा नहीं है कि हम उपेक्षा करके या इनको छोड़ करके जाते हैं। स्थितियां दो होती हैं। आप देखेंगे कि टीवी पर आ रहा था कि कुछ इंजीनियर कॉलेज से बच्चे जो ब्रह्मचारी बन जाते हैं, उनके माता पिता रोते रहते हैं, उनका एक प्रकार से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और उनको भगवत प्राप्ति का एक बहुत बड़ा जो है वो मार्ग दिखाया जाता है, दे दिया जाता है। अब विचार करिए, एक नवयुवक साधु के भेष में, ब्रह्मचारी के भेष में वो जाकर के माता पिता को छोड़ देता है। हमारे यहाँ कोई भी ब्रह्मचारी हो, वो कभी माता पिता को, चाहे गुरुकुल में पढ़ रहा होगा, बहुत सारे ब्रह्मचारी पढ़ते हैं, पढ़ करके फिर वापस भी जाएंगे लेकिन इतना क्लेश, इतना कष्ट माता पिता को कभी नहीं देते, दे भी नहीं सकते। और यद्यप वो वैदिक विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उससे प्रेरित होकर के, तो वो तो प्रेरित करते हैं कि तू ब्रह्मचारी से सन्यासी में जा, कोई बात नहीं है। यदि सन्यासी बन जाए तो भी माता पिता, ठीक है मेरा बेटा कम से कम चलो राष्ट्र के लिए कार्य करेगा, वैदिक शिक्षाओं के लिए कार्य करेगा, गुरुकुल के लिए करेगा, तो उससे उनको बड़ा गर्व महसूस होता है। और ऐसे कई विद्वान बने भी हैं, गुरुकुल भी चला रहे हैं, और जिनके माता पिता बड़ा अपना उस बालक पर, उस ब्रह्मचारी पर, उस विद्वान पर, आगे विद्वान बना तो उस पर बड़ा स्वाभिमान रखते हैं। पर वहां पर देखिए आप, क्योंकि माता पिता के अंदर विद्या नहीं है और इन ब्रह्मचारियों का वहां पर सही से उपयोग नहीं है, लेकिन वो इस कार्य को कर पाने में सफल हो रहे हैं, हम लोग नहीं हो पा रहे। तो ना हो पाने का मतलब यह है कि हम लोगों ने कभी प्रयास ही नहीं किया। सच तो ये है, कभी प्रयास नहीं करते हैं। अच्छा, प्रयास करते हैं तो वो अप्रशिक्षित रूप में केवल गए, वीडियो बनाए, फोटो बनाए, चले आए, बस हो गया। आपने कभी इंजीनियर कॉलेज में प्रचार करते हुए किसी भी इस्कॉन वालों का फोटो मिला? हमें तो नहीं मिला, हम 2.5 साल वहां तो रहे भी। प्रचार जाते हैं, करते हैं, लोगों से मिलते, बड़े आराम से सब कुछ हरे कृष्णा का अपना आन गान होता, चले आते। तो माता पिता के प्रति जिनसे आहार, उचित आहार, शिक्षा प्राप्त हुआ, उनके प्रति, जिनसे हमें धर्म, आचरण, नीति की शिक्षा प्राप्त हुआ, उनके प्रति, इन सब के प्रति हम जो है अपना कृतज्ञता प्रकट करते हुए, अपना आभार प्रकट करते हुए उनसे ऋण होने की कामना करते कि किसी भी प्रकार से आपने मेरे ऊपर उपकार किया है, इन सब बातों से मैं ऋणी हूं, तो आज मुझे आप ऋण करिए ताकि मैं वानप्रस्थ में प्रवेश कर सकूं। ये कृतज्ञता पूर्वक माता पिता से दीक्षा भी लेते हैं, भिक्षा भी ले लेते हैं, या आसपास माता पिता क्या, जो भी बड़े जन लोग रहते हैं और लोग रहते हैं, उन सबसे भिक्षा लेते हैं। वो इसी जो भावनाओं से हम बंधे थे, आज उन भावनाओं से हम मुक्त हो रहे हैं, उन भावनाओं से हम मुक्त हो रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। भावनाओं से बधा हुआ व्यक्ति सदैव बधा रहता है, वो प्रेम मोह के पास में, ऐसे बंधन में बधा रहता है, उसको बाहर नहीं हो पाता। देखिए, पिता पुत्र का हो, माता का हो, पति पत्नी का हो, दादी दादा का हो, नाती पोता को, जो संबंध का मोह, जो बंधन होता है, वो केवल भावनाओं का होता है। आप तात्विक दृष्टि से कुछ नहीं पाएंगे इसमें। आप तात्विक दृष्टि से क्या पाएंगे? जो पोता आज 12 साल का आपका है, 11 साल पहले वो आपके यहां नहीं था। जो पोता आपका 10 साल का है, वो 11 साल पहले आपके यहां नहीं था। वो अब आज 10 साल का पोता मिला है, तो आप उसके साथ उसके भावनाओं से बधे हुए हैं। तो यहाँ भावनाओं से कहा जा रहा है कि देखिए, किसी भी प्रकार की भावनाएं यदि आपको बांध करके रखेंगी तो वानप्रस्थ आपका सफल नहीं होगा। यदि वानप्रस्थ को सफल करना चाहते हैं तो ये जो भावनाएं हैं, इनसे आपको मुक्त होना होगा, इनका त्याग करना होगा, इन भावनाओं का। और भावनाओं का त्याग करके, और आपको बड़े उस पर
ये भावनाओं का त्याग देखना है तो क्रांतिकारियों के जीवन में जाइए, राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन में जाइए। राम प्रसाद बिस्मिल की मां मिलने आ रही हैं और दोनों में देखिएगा, मतलब वो बहुत बहुत भावनात्मक बात ये है, लेकिन वो देश के दीवाने हैं। उन्होंने कहा मेरा क्या बलिदान हो रहा है तो ये देश के लिए हो रहा है। शोक का, वियोग का, इस प्रकार का कोई आंसू नहीं है। तो हम जब ईश्वर के पथ पर चलने मार्ग करते हो तो बहुत बड़ा है। और यहाँ पर ज्ञान से, जो ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति है, प्रेरणाओं से भरा हुआ व्यक्ति है, और वो वानप्रस्थ की दीक्षा में प्रेरित हो रहा है। इस प्रकार से ईश्वर तत्व के प्रति समर्पित करते हुए यहाँ पर भी 4 आहुतियां ईश्वर प्रति समर्पित होते हैं। तो श्रेय जो मेरा सृष्टि करता है, मेरा निर्माता है, उसके प्रति समर्पित कर रहे हैं, सृष्टि के प्रति। पुरुरूपाय तो श्रेय, अनेक रूपों में मातृवत्सल हमने प्राप्त किया है, मातृवत्सल हमने प्राप्त किया है। अनेक रूपों में मैंने आधार और आश्रय को प्राप्त किया है, और सब हम अपना आज कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। भुवनस्पते अधिपते प्रजापते स्वाहा। अंत में ये बोल करके यज्ञेन कल्पन्ताम, अब यज्ञेन कल्पन्ताम बोल करके हम लोग अपने जीवन, वानप्रस्थ जीवन के इस महावाक्य को हम प्रारंभ करते। आयु, प्राण, जो 5 प्राण हैं, 5 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, मन, वाणी आदि, ये सब, तो इन सब को हमारा जो है वो यज्ञ में होने के लिए, शुद्ध होने के लिए, राग से रहित होने के लिए, मोह से छूटने के लिए हम सब यहाँ पर विनम्र प्रार्थना करते हैं। और विनम्र प्रार्थना करते हुए अंतिम समर्पण के लिए, अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए सबके सामने हम ये प्रार्थना करते हैं। उद्घोष करता है, और उद्घोष करके ये सब हम आज वानप्रस्थ की जो दीक्षा है, जो वानप्रस्थ संस्कार है, उसकी पूर्णाहुति भी कर देते हैं कि इसकी अंतिम शिक्षाओं में हम जाएं तो वानप्रस्थ कृतज्ञता है, वानप्रस्थ त्याग है, वानप्रस्थ यज्ञमय जीवन है, वानप्रस्थ पलायन नहीं बल्कि वानप्रस्थ संन्यास और ईश्वर का अनुकरण का मार्ग है, वानप्रस्थ समाज के सुदृढ़ीकरण का एक सोपान है, वानप्रस्थ वैदिक जीवन का एक परिपक्व अवस्था है, वैदिक दर्शन की एक अवस्था, एक व्यवस्था है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह ज्ञान रश्मियों को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान रश्मियों को बढ़ाने के लिए, और अपनी चेतना, अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने के लिए वानप्रस्थ एक ऋषियों के द्वारा प्रदत्त एक उत्तम व्यवस्था है, जिस पर आप सब लोगों ने सुना है। आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम सम। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बहुत सुंदर। कुछ जानना मिला, और प्रेरणा भी हुई है, तो आपका बहुत बहुत। और जो कड़ी बात कही, डरने की भी बात। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते भगवान, नमस्ते। शंकर प्रसाद बोल रहा हूँ। जी भैया नमस्ते। आपका टेलीफोन नंबर मैं चाहता हूँ। अच्छा, 946 946 9426 9426 9426 हाँ 149 जी 149 19 149 149 149 हाँ 249 249 249 94 26 14 92 49 हाँ कॉल मैसेज में डाल दीजिए ना, कॉल मैसेज। 26 14 92 49 ठीक नहीं सर? जी जी मैं बाद में आपसे बात करूंगा। जी जी। अब आगे श्री जयंत जी, श्री मुनि जी। तो थे दीपा
बालिका बहन जी कोई नहीं। चलिए शंकर जी आप शंकर जी संदीप पाठ जय घोष ले आइए। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको सादर नमस्ते। कक्षा का समापन शांति पुत्र जय घोष से। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्णचंद्र की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु गिरिजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा करो। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्य समाज अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश घर घर पहुंचे। प्रणव ध्वनि। ओम वैदिक अभिवादन। अभिवादन सबको। धन्यवाद। धन्यवाद।